आपके साथ रिंकी बाजपेयी और आप देख रहे हैं वीजे न्यूज 24x7। आइए बात करेंगे आज की कुछ खास खबरों की। खबर उन्नाव से, जहां बार एसोसिएशन अध्यक्ष नरेंद्र अवस्थी ने अपने चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ था और इतना समय बीत जाने के बाद अधिवक्ता, आपको बताते चले, इतना समय बीत जाने के बाद भी अधिवक्ता साथियों की कठिनाइयों में इजाफा हुआ है। जरूरत इस बात की भी है कि न्याय की निरंकुशता से भयभीत अधिवक्तागण वादकारियों को न्याय दिलाने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि जिन वादकारियों के सहारे हम अधिवक्ता गणों की रोजी रोटी एवं सम्मान की वृद्धि होती है, उन व्यक्तियों को हम न्याय दिलाने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष ने बताया है कि यदि अध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित हुआ तो निश्चित है कि न्यायालय के प्रांगण में आपके सम्मान में वृद्धि होगी और आपके आशीर्वाद से निम्नलिखित योजनाओं को, जो मेरा सपना है, तन मन धन से पूरा करने में समर्थ हूंगा। पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र अवस्थी ने बताया है कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद 9 योजनाओं के लिए काम करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर एडवोकेट प्रोटेक्शन, दूसरे नंबर पर आम वकीलों का आयुष्मान कार्ड। दादा जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मुद्दा है, क्या मांगे? वर्ष 2025 का बार एसोसिएशन उन्नाव का वार्षिक चुनाव होना है। अभी तिथियां नहीं घोषित हुई हैं, लेकिन शीघ्र ही घोषित हो जाएंगी। तो चूँकि मैं 2005 में उन्नाव बार एसोसिएशन का अध्यक्ष था, मॉडल बाइलाज आ जाने की वजह से दोबारा प्रत्याशिता नहीं कर पाया, क्योंकि 25 साल वकालत की अवधि का प्रतिबंध था। वो समय अवधि हमारी पूरी हो गई है, इसलिए इस बार के वार्षिक चुनाव में मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। और इस लंबे अंतराल में अधिवक्ताओं के मान सम्मान में काफ़ी कठिनाइयाँ आई हैं और विरोधों का इजाफा हुआ है। अब चूँकि ऐसी दशा में पुनः एक बार हम अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और अगर मैं चुनाव जीता तो हमारे कुछ अपने सपने हैं जिनको पूरा करने का प्रयास मैं करूंगा, जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराना, आम वकीलों को आयुष्मान कार्ड व उनके बीमा की व्यवस्था करना, और जो केंद्र व प्रदेश सरकार से संचालित योजनाएं हैं जो भी अधिवक्ताओं को मिल सकती हैं, उनको भी लाने का प्रयास करेंगे। निजी सुरक्षा के लिए कई घटनाएं प्रदेश और देश में हुई हैं जो अधिवक्ताओं के साथ घटित हुई हैं और उनकी हत्या तक की गई हैं, परंतु सरकारें कभी अधिवक्ताओं की तरफ ये नहीं सोचती कि इनको अपनी निजी सुरक्षा के लिए कोई शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। तो उस पर भी एक व्यापक कार्यक्रम बना करके प्रयास करूंगा कि जनरल आदेश हो और हर अधिवक्ता को अपने निजी सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस जारी हो। और युवा अधिवक्ता जो हमारे आते हैं उनको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है। प्रयास करूंगा कि 3 साल से लेकर 5 वर्ष तक जो वित्त व्यवसाय में हमारे युवा अधिवक्ता हैं उनको कम से कम 5,000 रुपया मासिक मानदेय मिले। एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया कुछ अराजक तत्वों ने, जो रामलीला मैदान वकीलों वाला है, उसका आधिपत्य वकीलों का रहा है, बार एसोसिएशन उन्नाव का रहा है। उस पर कुछ लोगों ने, राजनीतिक लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं कि यह ज़मीन किसी तरह से बार एसोसिएशन से छीनकर बाहर की जाए और उसमें मनमाने ढंग से अपना वो काम कर सके। रामलीला भूमि की लड़ाई बिल्कुल तन मन धन से मैं लड़ूंगा और निसंदेह मुझे भरोसा है और विश्वास है कि हम उसमें कामयाब होंगे। और आम अधिवक्ताओं के लिए वहाँ पर शीघ्र ही एक गेस्ट हाउस का निर्माण कराऊंगा, जिस पर अधिवक्ताओं के घरों में पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रमों में निःशुल्क उनको आवंटित कराऊंगा। और रामलीला के समय 10 दिन की रामलीला होती है तो 15 दिन के लिए उस गेस्ट हाउस को पुनः खाली कराया जाएगा, जिस पर हम लोगों का रामलीला का मंचन किया जा सके। बार के भवन में, हमारे बार एसोसिएशन में जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनको आराम करने का कोई कक्ष अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, तो कम से कम 10 बेडों का एक कक्ष आराम करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए मैं निर्माण कराऊंगा। और बार भवन में जब मैं यहाँ प्रैक्टिस में आया था तो एक कैंटीन हुआ करती थी, जिसमें हम लोगों को खाने की भी व्यवस्था थी, चाय पानी की व्यवस्था थी। कोई व्यवहारी मित्र रिश्तेदार आ जाता था तो उसको भी हम लोग जलपान करा देते थे। आज इतनी बड़ी संख्या अधिवक्ताओं की, लगभग 3,000 अधिवक्ताओं की संख्या है और कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसकी प्राथमिकता के आधार पर एक सुंदर कैंटीन का निर्माण करूंगा, जहां पर अधिवक्ता और उनके आने वालों को जलपान, खाने पीने की सारी व्यवस्था रहेगी।
बाहरी अधिवक्ता किसी काम से हमारे ज़िले में आते हैं और वो समय से वापस नहीं हो पाते हैं और उनको रुकने की भी व्यवस्था का इंतज़ाम मैं करूँगा, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है।